शाम यम काक्यो, मैं हूं बिल्पा एंड वेलकम टू द शैम पैम शो। सबसे पहले मेरे टिकटॉक के काक्यो, थैंक यू वेरी मच। आपने चाचू टैपस्टर के क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए, जिसे देख के मैंने काफ़ी इंजॉय किया। बट फॉर फुल डिस्क्लोजर, यूट्यूब के कुछ सड़ियल बाबे हैं जिन्होंने आफ्ताब इकबाल की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की और मेरे क्लिप्स देख के उनकी टुन्नी में डायरेक्ट फायर बजा है। शैम पैम। अच्छा काक्यो, हुआ ये है कि टिकटॉक पे मेरे फॉलोअर्स कंपेयर टू यूट्यूब ज़्यादा हैं। मैं शौक़ी नहीं मार रहा कि बहुत ज़्यादा ने, इतने को ख़ास नहीं है, लेकिन यूट्यूब के मुकाबले में फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, रीच बेहतर है। जब मैं टिकटॉक पे पोस्ट करता हूँ ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है, क्योंकि मेरी रीच नहीं है, चैनल भी छोटा है, तो जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ तो मेरी वीडियो उन लोगों को रेकमेंड की जाती है जो पहले से ही आफ्ताब इकबाल की वीडियोज़ देखते हैं कि तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक बंदा बैठ के आफ्ताब इकबाल की वीडियो देख रहा है और खुश हो रहा है कि मेरे पीरो मुर्शिद कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो अपने अब्बा जी की बातें सुन के खुश हो रहा है और एकदम मेरी क्लिप आ जाती है जहाँ पे मैं उसके अब्बे के खिलाफ अनाप शनाप बकना शुरू कर देता हूँ। ऑफकोर्स बंदा रिएक्ट करेगा और फिर मुझे कमेंट्स आते हैं, ये क्या फजूल ट्रोलिंग है, ये बेकार कॉमेडी है तुम्हारी। अच्छा, कमाल की बात ये है कि जो मेरा कंटेंट है या जो मैं पॉइंट रेज कर रहा हूँ उसे कोई काउंटर नहीं करेगा। उस वक्त सबको ये याद आ जाता है कि यार तुम कुछ खाया पिया करो, तुम्हारी सेहत नहीं बन रही है, और यार तुमने अपनी शक्ल देखी है, मैं अपनी शक्ल देखूं या ना देखूं, इस बात को आप कैसे डिनाई करेंगे कि आफ्ताब साहब बोरिया बिस्तरा फाड़ के तो दौड़ गए सन। हैं जी। और कुछ लोगों ने वही कमेंट्स किए जो एक टिपिकल पाकिस्तानी करता है जब उसके सामने इररिफ्यूटेबल फैक्चुअल डेटा रखा जाए। गालियां, तेरी मां दा तामर बूता तामक दूंगा। अशकीकतन तदरीबात पेज 101। लेकिन मेरे लिए ये विन विन सिचुएशन है। जब मेरे टिकटॉक के काके एंजॉय करते हैं तो मैं भी एंजॉय करता हूँ। जब यूट्यूब के बाबे बैठ के सड़ते हैं, उनको मिर्चें लगती हैं और उनकी ब्लास्ट हो जाती है, मैं तब भी एंजॉय करता हूँ। तो इसी पॉइंट पे करिए प्रोग्राम स्टार्ट। इस एपिसोड में मंसूर अली खान की यबलियाँ, लेकिन यबलियों पे जाने से पहले आई हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। मंसूर अली खान इज़ अ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। उनमें बहुत ज़्यादा आजिज़ी है, ये चेक करें। पूरी ऑल्टो गाड़ी बह गई, सफेद रंग की पूरी ऑल्टो गाड़ी है, देखे तैरती भी जा रही है। तो ये गाड़ी सारी बात है कोई चंद किलोग्राम की गाड़ी नहीं होती, टन के हिसाब से इसका वजन होता है। ठीक है, मतलब मैं तो फिर भी शायद साइड से थोड़ा सा उसको 1-2 इंच उठा के इधर उधर कर लूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो उनके लिए उठाना भी इसको मुश्किल होता है। ठीक है, मंसूर भाई कह रहे हैं कि वो गाड़ी को सिर्फ हल्का सा हिला सकेंगे। आपने मंसूर भाई के मुंह का साइज देखा है, वो ऑल्टो मुंह में रख के दौड़ जाए, लेकिन उन्होंने ये शौकी नहीं मारी बिकॉज यू वांटेड टू कम अक्रॉस एज रिलेटेबल, व्हिच इज कमेंडेबल। और अब मंसूर भाई की यबली, लैंडमाइन के ऊपर जो है वो पांव रखा गया। अच्छा, मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट देख रहा था इसके ऊपर, तो एनडीटीवी ने खुद कहा कि जी हमें क्लियर नहीं है कि ये हमारी अपनी बिछाई हुई लैंडलाइन थी या ये किसी और ने लैंडलाइन वहां पे बिछाई है। मंसूर भाई का टैलेंट चेक करें। 10 सेकंड में 2 यबलियां, पाँव लैंड माइन पे आया है और उन्होंने लैंड लाइन बिछा दी है। एक नहीं 2 दफा उन्होंने लैंड लाइन बिछाई है, क्योंकि ये सबको पता है कि जब आपका पाँव लैंड माइन पे आए तो एक लैंड लाइन कॉल मिलती है कस्टमर सर्विस पे। टिरिंग 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 टिरिंग। हेलो जी, आप बता सकते हैं कि आपकी किस नंबर की लैंडमाइन पे पाँव आया है? B07। अच्छा, आप 2 मिनट वेट करें, उसके बाद फिर ब्लास्ट होगा। हाँ, और इस ब्लास्ट में सिर्फ आपकी टांगें पाटेंगी और अपर बॉडी ठीक रहेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वालों का जो कस्टमर सर्विस नंबर है वो आपको टेक्स्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू। वाह। कुछ सेकंड बाद मंसूर भाई ने अपनी यबली रीइंफोर्स की। ये मोस्ट प्रॉब्ली लैंडलाइन इन्होंने खुद बिछाई होगी वहां पे, इन्होंने अपनी तरफ से उसको सेफ बनाने के लिए खुद बिछाई होगी, लेकिन उस जवान के पास जो है वो जो इंडियन फौजी था उसको खुद नहीं पता होगा कि यहाँ पे लैंडलाइन है और उसने उसके ऊपर पाँव रख दिया। लैंड माइन और लैंड लाइन का क्या कनेक्शन है ये तो मंसूर भाई को पता है, लेकिन अगर आपका पाँव पाकिस्तानी लैंड माइन पे आ जाए तो पहली बात तो ये है कि आपकी कभी भी कस्टमर सर्विस पे कॉल मिलेगी नहीं, और अगर कॉल मिल भी गई तो आगे से आपको यही जवाब आएगा कि इस वक्त आपके मतलूबा नंबर से जवाब नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी आधे घंटे बाद आके फिर पाँव रखें, फिर हम आपकी पाड़ेंगे टांगे। फिटे मुंह तेरा तोतल, ये मजे वाली बात नहीं है। का क्यों? मंसूर भाई की अगली यबली गया तो इसका नाम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रखने का जो है वो फैसला किया गया, और इसी नाम के साथ जो है वो खतो किताबत में कंस्ट्रक्शन के हवाले से ठेकेदार, टेंडर्स और ये सारी चीज। जी का क्यों? मंसूर भाई ने कहा है टेंडर्स और ये सारी चीज
गलती से उनके मुंह से निकल गया है टिंडर, जबकि वो कहना चाह रहे थे टेंडर डॉक्यूमेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि मंसूर भाई टिंडर पे हैं इसलिए उनके मुंह से टिंडर निकल गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि टिंडर पे इतना बड़ा मुंह अलाउड ही नहीं है। एक आम इंसान इतना बड़ा मुंह लेफ्ट या राइट स्वाइप नहीं कर सकता। स्वाइप तो छोड़े, हल्का सा नज नहीं कर सकता। इस मुंह को हिलाने के लिए बहुत बड़ा जैक लगता है। आप खुद ही सोचें, जिस मुंह में ऑल्टो पूरी आ जाए वो एक आम इंसान से हिलेगा? कभी भी नहीं। सो दिस वाज क्लियरली अ स्लिप ऑफ टंग। मजे। ओके तो आई विल गिव यू दिस वन। इधर बनता था मजे। चलें मंसूर भाई से खुशखबरी सुनते हैं। इससे पहले पेरिस की फ्लाइट्स, यूरोप के हवाले से पेरिस की फ्लाइट्स जो हैं वो खुल गई थी। आज जो है अब यूके के हवाले से भी जो है वो आ चुका है, और अब इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो पीआईए की फ्लाइट्स का भी जो है वो यूके के लिए आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान और पीआईए का तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है फॉर द केबिन क्रू ऑफ एमिरेट्स, कतार, इतिहाद एंड टर्किश एयरलाइंस, जिनकी फाइनली पाकिस्तानी मुसाफिरों से जान छूट जाएगी और अब इनको फ्लाइट्स पे हर 15 मिनट बाद को तंग नहीं कर रहा होगा। हेलो मैडम, वाटर, कोल्ड ब्लैंकेट। और केबिन क्रू को समझ नहीं आ रही होती कि इस बंदे को ठंड लग रही है और इसको कंबल चाहिए या इसको ठंडा कंबल चाहिए। कोल्ड ब्लैंकेट। चलें मंसूर भाई से अगली खुशखबरी सुनते हैं। अब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, और वो ये है कि जनाब पाकिस्तान ने खलाई मैदान में एक और अहम संगे मील अबूर करते हुए चीन से जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में जो है वो रवाना कर दिया है। वाह जी वाह, पाकिस्तान से सैटेलाइट लॉन्च हुआ है भाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक पाकिस्तानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के शीजुआंग सैटेलाइट सेंटर से जो है वो भेजा गया है। लो जी मंसूर भाई, ये कौन सी कामयाबी है? ये तो चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च करके हमारा नाम लगा दिया। ये कामयाबी नहीं है, ये दो फाइनेंशियली मिसमैच्ड फैमिलीज़ का कंबाइंड मेहंदी फंक्शन है, जिसमें लड़के वाले जो हैं वो माड़े हैं और लड़की वाले जो हैं वो पैसे वाले हैं। तो लड़की वालों ने कहा कि यार मेहंदी का फंक्शन हम कर लेते हैं और हम कह देंगे कि कंबाइंड फंक्शन है। और ऐसे कंबाइंड फंक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। सारे रिश्तेदार बैठ के ये बात कर रहे होते हैं, हो असी मिल के फंक्शन किया। एडे वड्डे फंक्शन दे अद्धे पैसे देने की औकात है ना दी? किसको उल्लू बना रहे हैं मंसूर भाई? वेल काक्यो, दैट वाज द शो। अब मुझे पता है कि हमने इस हफ्ते चाचू टैपस्टर को कवर नहीं किया, लेकिन काक्यो हमेशा याद रखना कि डॉल्चे एंड गबाना जो ब्रिटिश है, उकाड़ा